और झगड़ने लगे। झगड़ना क्यों? क्योंकि एक दोस्त ने बोला हाथी पिलर की तरह होता है, दूसरे ने बोला हाथी जो है पाइप की तरह होता है, तीसरे ने बोला हाथी जो है वो एक सूप की तरह होता है, जैसे चावल उछालते हैं ना साफ करने के लिए। चौथे मित्र ने बोला हाथी एक हड्डी की तरह होता है, बहुत ही कड़क होता है। और फिर इस बात को लेकर लड़ने लगे। इसी तरह अब वो अंधे थे, उन्होंने हाथी को पूरी तरह से हर एंगल से नहीं देखा। उन्होंने जो पार्ट टच करके देखा उन्होंने यही सोचा कि वो हाथी है एंड वो अपने हिसाब से डिस्क्राइब करने लगे। उसी तरह चारों थ्योरी को हम सीखेंगे, हम इसकी बातें करेंगे, लेकिन हम ओवरऑल ये भी सोचेंगे कि लर्निंग क्या है और इसको हम कैसे बच्चों में फैसिलिटेट करें, हम कैसे पढ़ाएं, हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए बेस्ड ऑन ऑल द 4 थ्योरीज। सो ये जो थ्योरी है बिहेवियरिस्ट थ्योरी, इसमें ये लोग ये मानते हैं, इसको जो मानने वाले हैं उनके अनुसार ये होता है लर्निंग इज़ चेंज इन बिहेवियर। आपके बिहेवियर में, आपके वर्तन में क्या चेंज आया, क्या परिवर्तन आया, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया। आप क्या एक साल एक क्लास में पढ़ने के बाद आपका वर्तन कैसा चेंज हुआ, आपका बिहेवियर कैसा चेंज हुआ। ये लोग ये विश्वास करते हैं कि जो स्टिमुलस है वो एक्सटर्नल, बाहर से हमें स्टिमुलस मिलते हैं, हमें फोर्सेस मिलते हैं और उसके अनुसार हम अपने आप को ढालते रहते हैं। ये मॉडल के अनुसार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वर्क्स लाइक ए स्टिमुलस, इट वर्क्स लाइक ए फोर्स जो लोगों में चेंजेस लाती हैं, जिसके अनुसार लोग अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को अडाप्ट करते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। इसके अनुसार द होल वर्ल्ड इज़ अ लैब। इस थ्योरी के अनुसार एक बच्चे के लिए, एक एडल्ट के लिए पूरी दुनिया एक लैब है और वो लैब से, वो प्रयोगशाला से वो इंटरेक्ट करके अपना बिहेवियर मॉडिफिकेशन कॉन्स्टेंटली करता रहता है। पर्पस इन एजुकेशन प्रोड्यूस बिहेवियरल चेंज इन डिजायर्ड डायरेक्शन। इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, खिरौनी का मतलब या एजुकेशन का मतलब ये है, हमें एजुकेशन इसलिए देना चाहिए ताकि लोगों में, लोगों के बच्चों के बिहेवियर में, बच्चों के वर्तन में परिवर्तन आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए। एजुकेटर्स का रोल, टीचर का रोल क्या है? टू अरेंज एनवायरनमेंट टू एलिसिट डिजायर्ड रिस्पॉन्स। टीचर एनवायरनमेंट को, मतलब वो चीज़ें जो बच्चों के साथ हर लेवल पे इंटरेक्ट करती हैं, जो बच्चों को इन्फ्लुएंस करती हैं, उस पर मैनिपुलेशन करें ताकि बच्चों के अंदर डिज़ायर्ड चेंज आए जैसे सोसाइटी चाहती है। आफ्टर ऑल आपने एजुकेशन में पढ़ा होगा, आपने खिरौनी में पढ़ा होगा, स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोसाइटी। स्कूल या कॉलेजेस क्या है? दे आर मेड टू प्रोड्यूस, टू नर्चर सिटीजन्स हु विल बी सुटेबल फॉर द सोसाइटी। सो उसके लिए एक सोशली डिजायरेबल बिहेवियर है। एंड इस थ्योरी के अनुसार खिरौनी का मतलब एजुकेशन हम इसलिए देते हैं ताकि बच्चों के अंदर एक डिजायरेबल चेंज आए। एडल्ट लर्निंग के लिए बिहेवियरल ऑब्जेक्ट्स, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। कॉग्निटिव मॉडल और कॉग्निटिव थ्योरी, इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोपेगेंडा करने वाले रहे हैं, जो खास मनोवैज्ञानिक जिन्होंने इस थ्योरी को पे काम किया है, इस थ्योरी पे काफ़ी रिसर्च किया है, उसमें हैं कोफका, कोलर, लेविन, पियाजे, आउसिबल, ब्रुनर, गेन। व्यू ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस का व्यू क्या है? इट्स ए इंटरनल मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग इंसाइट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मेमोरी, परसेप्शन। इस थ्योरी के अनुसार लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ networking and reworking neurological connections in the mind. It goes to that level. Locus of learning, internal cognitive structuring. अंदर जैसे कंप्यूटर में होता है, आप देखें कंप्यूटर में दो चीज़ें होती है,
hardware and software. Software is programming. So this theory believes in changing the programming of the mind, the way we think. So learning is the process of influencing the way we think. Cognitive changes, mental connectivity. Purpose in education: develop capacity and skills to learn better. Educator's role: structure content of learning activity. Manifestations in adult learning: cognitive development, intelligence learning, and memory as function of age, learning how to learn. This theory also focuses on one thing, learning how to learn. अगर आपने एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी जो यूनेस्को की कमेटी हुई है, जिन्होंने रिपोर्ट दिया था, प्रोफेसर दिलोर ने रिपोर्ट दी थी लर्निंग द ट्रेजर विद इन, उसमें एक चैप्टर है 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन. वो 4 पिलर ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन के 4 पिलर बताते हैं, और जो पहला पिलर है दैट इज लर्निंग टू लर्न. द प्रोसेस हाउ टू लर्न, हाउ टू बी लाइफ लॉन्ग लर्नर, what are the strategies. So this theory, cognitivist theories, is how to make adults a lifelong learner is one of the focus of this cognitivist. Humanist approach or orientations, the theory, इनके जो मेन theorist हैं मास्लो एंड रॉजर्स. व्यू ऑफ द लर्निंग प्रोसेस: ए पर्सनल एक्ट टू फुलफिल पोटेंशियल. खास करके मास्लो की अगर नीड हायरार्की आपने पढ़ी होगी, मास्लो की नीड हायरार्की में ये जो उन्होंने ये बताया है कि ह्यूमन बीइंग की नीड है, फ्रॉम द बेसिक नीड टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, और वी कीप ऑन लर्निंग टू मीट द नीड. एंड दैट्स व्हाई दिस थ्योरी, ए पर्सनल एक्ट टू फुलफिल पोटेंशियल, हमारी जो पोटेंशियल है उसको फुलफिल करने के लिए वी कीप ऑन एक्वायरिंग न्यू थॉट्स, न्यू लर्निंग्स एक्सेट्रा. पर्पस इन एजुकेशन: बिकम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड, ऑटोनॉमस. इस थ्योरी के अनुसार, ह्यूमनिस्ट थ्योरी के अनुसार, लर्निंग इज द प्रोसेस विच मेक्स ए पर्सन सेल्फ एक्चुअलाइज्ड. सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होने का मतलब है कि आपके अंदर जो बीज छिपी हुई है, देखिए हर किसी में कुछ न कुछ बीज होता है. जैसे किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, किसी को गेम्स अच्छा लगता है, किसी को मैथ्स अच्छा लगता है. एवरीबडी हैज़ सम इंक्लिनेशन, मतलब जो बनने को आया था इस दुनिया में वो बन गया. आप देखेंगे कितने लोग बहुत ही बड़े पोस्ट पे हैं लेकिन सुखी नहीं है. दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड बिकॉज देयर पर्सनल इंक्लिनेशन इज़ नॉट मैचिंग व्हाट दे आर डूइंग इन रियल लाइफ. सो देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन the personal aptitude, the personal inclination versus the profession. Self-actualized persons are the persons who are doing things and they're enjoying it, and then they become an autonomous individual. Educator's role is to facilitate development of the whole person. इस थ्योरी में, ह्यूमनिस्ट थ्योरी के अनुसार, लर्निंग के प्रोसेस में द रोल ऑफ द टीचर और द रोल ऑफ द एजुकेटर इज़ टू टेक केयर ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन. ओवरऑल एंड्रोगॉजी एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज़ फ्रॉम द एडल्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू at the B.Ed level or the master's level or maybe at the 11th 12th level, because most of the children are very near becoming an adult. Social and situational theories of learning or orientation of learning. Some of the psychologists or educationists who has worked on this theory are Bandura, Lev and Wenger, Salomon. View of the learning process. This theory believes in learning process involves interaction, observation in social context. जैसे मैंने आपको बताया था, for learning the whole world is a lab. पूरी दुनिया एक प्रयोगशाला है. We keep on interacting and learning. हम एक एक्सपीरियंस होता है, हम सीखते हैं. लाइक जैसे मैंने पहले बताया था, कंसीव, एक्ट, रिफ्लेक्ट, कंसीव, एक्ट, रिफ्लेक्ट, कंसीव, एक्ट, रिफ्लेक्ट, ये चलता रहता है. पर्पस इन एजुकेशन: फुल पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज.
एक टीचर का क्या रोल है इस थ्योरी के अनुसार? द टीचर वर्क्स टू एस्टैब्लिश कम्युनिटीज ऑफ प्रैक्टिस in which conversation and participation can occur. This theory focuses on group learning, that we interact with each other and learn. Manifestation in adult learning, socialization, social participation, associationism, conversation. Let's come to nature of learning. जैसे मैंने आपको 4 बताया, 3 out of these 4 will be further covering 3 of them. Concept of learning. Number 1, learning is an active process in which the learner uses sensory inputs and constructs meaning out of it. What does it mean? Let's reflect on 2 words. 2 शब्द जो बहुत important है. One is passive, other is active. Passive is मैं बस बैठा हुआ हूँ. I am just listening. And then what happens? If I am passive, I listen, I forget. I am not enrolled. And that is, I don't care. Active is, I am a part. Please try to reflect on it. Learning is an active process. And when you believe in this, you will make children a partner, involving them in the process of their own learning. We will be discussing in detail, but believe me, so long learning will be passive. If a classroom is passive, if the process is passive, there will be no learning. It will be very simple. I listen, I forget. एक कार्टूनिस्ट ने बहुत अच्छा ड्रॉ किया. उन्होंने एक क्लासरूम ऐसा ड्रॉ किया, टीचर का केवल मुंह प्रेजेंट था वो क्लास में, मुंह ड्रॉ किया टीचर की जगह पे, और बेंच पे सारे कान बैठे हुए थे. That's a passive. They are not participating. They are not being enrolled. People learn to learn as they learn. It's a continuous process. And the challenge is, as children grow, how to make them autonomous learners so that they can create their own learning, so that they are independent with respect to learner. And that's the way we'll be able to create thinkers for the society. Physical actions and hands-on experience may be necessary for learning, especially for children, but is not sufficient. Physical actions and hands-on experiences. Exposure. I see, I believe, I do, I learn. Learning and language are inextricably intertwined. See, for learning, language efficiency or proficiency is very, very much needed. Learning is a social activity. One needs knowledge to learn. Learning is not instantaneous. The key component to learn is motivation. And motivation comes with 2 things. Number 1, when children get enrolled, that yes, I am a partner, I am getting exposure, I know why I am learning, I know what is the application of it, I am using whatever I am learning. Like suppose we are teaching maths, simple activity, एक छोटी सी activity. Suppose we are teaching the multiplication and subtraction, we can ask them to bring their telephone bills, electricity bills and do the calculation. Then they become an active partner. They know that they can apply this at home. Teaching learning process. One is how to involve them, how to enroll our children in the process of their learning. Experimentation, research projects, field trips, films and class discussions. I'll come to it later on in a more detail. Now, strategies for teachers and educators. ये हमने जो सारी थ्योरी डिस्कस की उसका समरी अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज द समरी. कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, कंसेप्ट क्या क्या इन्वॉल्व है, सिद्धांत क्या है. अब थोड़ी देर ये डिस्कस करेंगे अराउंड 10-15 मिनट्स स्ट्रैटेजीज. इससे हमें सीखने को क्या मिलता है. आफ्टर ऑल देर आर 4 theories we discussed from all the angles, because no theory is complete in its own. We have to see learning from every theory.
जैसे वो 4 भाई हाथी देख के आए, अंधे भाई हाथी देख कर के आए, अगर वो चारों जो अपने एक्सपीरियंस को हैं उसको क्लब नहीं करें तो हाथी का पिक्चर कंप्लीट नहीं होता है, हाथी का पिक्चर इनकम्प्लीट रह जाता है। उसी तरह ये चारों थ्योरीज को अगर निचोड़ निकालें, अगर कंबाइन करें तो ये चीज़ें निकलती हैं। अब हमारे लिए इम्प्लीकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है? पहला ये, टीच टू डेवलपमेंटल नीड्स। हर एज की एक डेवलपमेंटल नीड होती है और उनका एक लेवल होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, दे लर्न टू लर्न। एक बच्चा आप देखेंगे उनका कंसंट्रेशन स्पैन, उनका हर चीज़ एज टू एज डिफर करता है। सो वन ऑफ द थिंग्स इज, एक जो हमारी सबसे बड़ी हमें जो करना होता है या हमें करना चाहिए, जिस लेवल पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस लेवल की डेवलपमेंटल नीड्स क्या हैं और वो नीड के अनुसार मैं अपनी स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं विल बी फेल्ड। जैसे अगर नर्सरी जूनियर केजी में नर्सरी राइम काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने के लिए आप नर्सरी राइम से पढ़ा सकते हैं। 11th-12th में नर्सरी राइम काम नहीं करेगा बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। मे बी 11th-12th में आप सॉन्ग बना सकते हैं। जैसे हर जो टीनेजर होता है, यहाँ पे सॉरी ये टीन की जगह पे टीम्स लिखा गया है, हर टीनेजर का एक, जैसे उनका कुछ देयर इज़ ए डेवलपमेंटल नीड, देयर इज़ ए रिक्वायरमेंट, जैसे उनका होता है दे लुक फॉरवर्ड फॉर कॉम्पिटेंस एंड अचीवमेंट। वाओ, मैंने ये सीखा, अरे ये किया, कॉम्पिटेंस, ये कम्पीट किया, ये क्विज किया। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ डेफिनेशन। अगर आप देखेंगे 11th-12th में बच्चों को दैट यस आई एम डूइंग इट, मैंने ये किया, उनकी अपनी चॉइस होती है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़, पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन विद एडल्ट्स एंड पीयर्स, स्ट्रक्चर एंड क्लीन लिमिट्स एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। ये टीनेजर्स को चाहिए होती है। सो अगर मैं लर्निंग डिज़ाइन करता हूँ, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन करता हूँ क्लास 11th-12th के बच्चों के लिए, तो उनकी जो डेवलपमेंटल नीड्स हैं उसका मैं ख्याल रखता हूँ या नहीं।